सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो चलिए वेदांत दर्शन के प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद का चौथा सूत्र पढ़ रहे थे हम, पांचवा पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर प्रथम पाद के अंत से ही एक प्रसंग चल रहा है कि जहाँ भी उपास्य के रूप में उपासना का प्रसंग जहाँ आएगा आध्यात्मिक ग्रंथों में, तो वहाँ उपास्य के रूप में एक ब्रह्म को ही उपास्य माना है सभी ग्रंथों ने। तो यहाँ पर भी कई सारे प्रमाण दे करके सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात विवक्षित गुणोपपत्तेश्च अनुपपत्तेस्तु न शारीरः कर्म कर्तृव्यपदेशाच, तो ये चार हेतु दे करके चार सूत्रों में यही बताया कि उपास्य ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अतिरिक्त तो और कोई उपास्य नहीं है। और उसी में पांचवा हेतु दिया शब्द विशेषात, शब्द भेद से भी ब्रह्म ही उपास्य है। तो ये कल पढ़ रहे थे हम। तो पीछे के पाठ से कुछ पूछना है किसी को? आगे चलो। चलिए चौथे सूत्र में इन्होंने कहा था कर्म कर्तृव्यपदेशाच, जो ये करता है जीवात्मा, ये कर्म के रूप में ब्रह्म का व्यपदेश है। कर्म के रूप में मतलब जो व्याकरण वाला कर्म है, कर्तुरीप्सित तमम कर्म। उपासना में कर्ता को, उपासक को ईप्सित तम कौन हो सकता है? ब्रह्म ही हो सकता है। तो वो ही ब्रह्म ही उपास्य है। आगे कहा है शब्द विशेषात शब्द भेदात एतत् गम्यते यदत्र ब्रह्म ही उपास्यम। करे शब्द भेद से भी ये पता चलता है कि यहाँ पर ब्रह्म ही उपास्य है। कौन से शब्द भेद से? कथंच शब्द भेद इति स्पष्टते। अत्रोपनिषदि यद उपास्यस्य स्वरूप वर्णनम, जो उपास्य के स्वरूप का वर्णन किया है उपनिषद में, वो है अणियान व्रीहेर्वा यवाद्वा शामकाद्वा शामक तंडुलाद्वा एष म आत्मा अंतर्हृदय ज्यायान पृथिव्याः। अब ये जो गुण हैं ये उस ब्रह्म में ही हो सकते हैं। जो गेहूं जो या शामक आदि जो छोटे बीज हैं उनसे भी अणियान, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हो, और ज्यायन पृथिव्याः, और पृथ्वी से भी जो बड़ा हो। तो ऐसा एष म आत्मा अंतर्हृदय, ऐसा ये जो आत्मा, आत्मा का मतलब है यहाँ पर परमात्मा, वो परमात्मा अंतर्हृदय में विराजमान है और वो उपास्य है। इति अस्मिन् वचने यदुक्तम अस्ति तद्वत् अन्यत्र ग्रंथेपि, तो जैसे यहाँ छांदोग्य उपनिषद में कहा है वैसे ही शतपथ ब्राह्मण में भी कहा है, अन्य ग्रंथों में भी, ब्राह्मण ग्रंथों में भी, वहां पर भी शब्द यही हैं। यथा व्रीहिर्वा यवो वा शामको वा शामाक तंडुलो वा न एवं अयम अंतरात्मन पुरुषो हिरण्यमयः। तो ये जो व्रीहि यव या शामक तंडुल आदि से भी जो सूक्ष्म है, छोटा है,
एवं अयम अंतरात्मन पुरुष है, ऐसा ये अंतरात्मा में रहने वाला जो पुरुष है ये हिरण्यमयः, ये हिरण्यमय पुरुष है। भेदेन खलु निर्दिश्यते, तो कह रहे हैं यहाँ पर दो कहा ना भेद से, एक तो हृदय और एक हृदय में रहने वाला पुरुष। तो हृदय का मतलब क्या है यहाँ पे? हृदय का मतलब है जीवात्मा, और उसमें रहने वाला वो परमात्मा, या फिर हृदय में रहने वाला जो मेरा आत्मा है उससे भी सूक्ष्म ये अंतरात्मा है। तो यहां पर भी भेद कहा ना इन्होंने। एवं अयम अंतरात्मन पुरुषः, तो यहाँ अंतरात्मन पुरुष का मतलब है वो ब्रह्म न कि आत्मा। वो कैसा है? हिरण्यमय। अब कोई इसमें आगे प्रश्न उठाएंगे, ये कह रहे हैं यत् छांदोग्ये अंतर्हृदये ज्यायान पृथिव्या इति उक्तम, अंतर्हृदये इत्यस्य स्थाने अंतरात्मन अंतरात्मनि इति प्रयुज्यते, एवं अंतरात्मनः भिन्नः स पुरुषः ज्यायान पृथिव्या उपास्य इति सिद्धम। जैसे दूसरे वाला उदाहरण है शतपथ ब्राह्मण वाला, इसमें तो ठीक है, कोई व्यक्ति ये कह सकता है कि जी ये जो अंतरात्मन पुरुष कहा है तो इससे हम आत्मा का ग्रहण करेंगे, ब्रह्म का ग्रहण नहीं करेंगे, ये प्रश्न उठ सकता है। तो लेकिन कह रहे हैं जो ऊपर वाला है जिसमें कहा इनसे भी अणियान और ज्यायान पृथिव्या, पृथ्वी से भी जो विराट है, तो ये वाला गुण जो है ये आत्मा में घटित नहीं हो सकता है। तो ये शब्द भेद हो गया ना दोनों जगह। सूक्ष्म है यव से व्रीहि से, ये वचन तो दोनों में बराबर है, छांदोग्य उपनिषद में भी शतपथ ब्राह्मण में भी। लेकिन एक शब्द का भेद हो गया छांदोग्य उपनिषद में, उन्होंने कहा पृथिव्यापि ज्यायान, पृथ्वी से भी वो विराट है। तो ये वाला तो आत्मा तो हो नहीं सकता है विराट, क्योंकि ये तो शरीर में ही रहने वाला है, शरीर के बाहर रहता नहीं है ये। तो इसलिए ये तो विराट तो हो नहीं सकता है, ये तो अल्प ही है। तो अणोरणियान तो हो सकता है, ये अति सूक्ष्म। तो इससे भी ये पता लग रहा है कि यहाँ पर जिस अंतर्हृदय में रहने वाले पुरुष का वर्णन किया जा रहा है वो परमात्मा का ही है, ब्रह्म का ही है। और जहां से ये उदाहरण उठाए हैं वो उपासना का विषय चल रहा है, तो इसलिए वहां पर इस उपास्य ब्रह्म की तरफ ही वहां पर इशारा किया गया है। अंतर्हृदये इत्यस्य स्थाने अंतरात्मन, अंतर्हृदय इसका मतलब क्या है? अंतरात्मन, अंतरात्मन मतलब अंतरात्मनि, अंतरात्मा में रहता है ये, अंतरात्मनि इति प्रयुज्यते। एवं अंतरात्मनः भिन्न, जो अंतरात्मा में भी रहेगा तो वो अंतरात्मा से तो अलग हुआ ना, उससे भी सूक्ष्म हुआ। आत्मा सूक्ष्म है और आत्मा के भी अंदर रहने वाला अंतरात्मनि, अंतरात्मन मतलब अंतरात्मनि। तो कह रहे हैं एवं अंतरात्मन भिन्न स पुरुष ज्यायान पृथिव्या, वो जो पुरुष है जो इस अंतर आत्मा में रहने वाला है। अंतरात्मा अपने आप में ही जीवात्मा या शारीरात्मा, वो अपने आप में एक चेतन है, उसके भी अंदर रहने वाला जो है वो ज्यायान पृथिव्या, वो पृथ्वी से भी तो विराट है, बड़ा है, और इससे भी सूक्ष्म है, इसलिए इसके अंदर जा सकता है। जो जितना सूक्ष्म होगा वो उसके अंदर जा सकता है ना। तो आत्मा से भी सूक्ष्म होगा तभी तो अंतरात्मा के अंदर वो प्रवेश कर सकता है। तो सूक्ष्म में तो सूक्ष्मतम है और विराट में विराटतम है। तो इसलिए उपास्य इति सिद्धम, वही उपास्य है जो इसके अंदर रहता है। अब इसके लिए स्मृति का भी उदाहरण दे रहे हैं। स्मृतेश्च न केवलम औपनिषद शब्द भेदादेव किंतु स्मृतेः शब्द भेदादपि ब्रह्मात्मा कर्म जीवात्मा च कर्ता दृश्य क्रियायाः स्पष्टम उपलभ्यते। कह रहे हैं ये जो दर्शन क्रिया है, दृश्य क्रिया है, देखना, इस क्रिया का ये केवल उपनिषद में ही नहीं स्मृति ग्रंथों में भी दोनों शब्दों में भेद है। जीवात्मा जो है वो करता है और ब्रह्म जो है वो
कर्म है। माने उसको ये देखता है अंतर आत्मा में स्थित जो अणु से भी सूक्ष्म है, जो पृथ्वी से भी ज्यायान है, उसको ये देखता है। तो ये जो देखने वाली क्रिया है, इसका कर्ता कौन हो गया? जीवात्मा। और कर्म कौन हो गया? किसको देख रहा है? ब्रह्मात्मा। यथा एवं यह सर्वभूतेषु पश्यति आत्मानं आत्मना स सर्वं समताम एत्य ब्रह्म अभ्येति परमं पदम। यह सर्वभूतेषु पश्यति आत्मना आत्मानं आत्मना, जो सब प्राणियों में देखता है। किसको? आत्मानम, अपने ही स्वरूप को, अपने आप को। किसके द्वारा? आत्मना, अपने ही द्वारा। यह सर्व समताम एत्य, सब जगह उस समता को प्राप्त करके ब्रह्म अभ्येति परमं पदम, उस परम पद ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। मतलब अपनी अंतर आत्मा में वो ब्रह्म आत्मा है, उसको देखा, और उसी ब्रह्म आत्मा को सभी आत्माओं में भी देखा, सब बाहर भी देखा, हर प्राणी में भी देखा, तभी तो वो विराट होगा। कोई व्यक्ति ये प्रश्न उठा सकता है यहाँ पे कि चलो जी, वो इतना सूक्ष्म है कि अंतरात्मा के भी अंदर रहता है, तो जो इतना सूक्ष्म है वो फिर विराट कैसे हो सकता है? तो वो विराट इसलिए है क्योंकि वो केवल मेरी एक अंतरात्मा में नहीं है ना, सबके जितने भी आत्माएं हैं उन सब की अंतरात्मा में वो है। तो सबके अंतरात्मा में होगा तो फिर वो विराट होना चाहिए। जैसे मेरा आत्मा विराट नहीं है तो मेरा आत्मा मेरे शरीर में ही रहता है, किसी दूसरे के पास तो जा नहीं सकता है। लेकिन जब ये व्यक्ति, ये साधक, ये योगी देखता है कि मेरे अंदर भी वही है और इन सब आत्माओं के अंदर भी वही है, तो इसको पता लग जाता है कि मेरे अंदर है, इसलिए तो ये अणोरणीयान, क्योंकि मैं स्वयं ही सूक्ष्म रूप हूं और ये तो मेरे भी अंदर है, तो यह क्या हो गया? अणोरणीयान। और क्योंकि ये सब इन प्राणियों में भी व्याप्त है, इसलिए ये क्या हो गया? ज्यायान पृथिव्या, पृथ्वी से भी ज्यादा ये विराट है। नहीं, ये साधक जीवात्मा एवं यह सर्वभूतेषु पश्यति, सब भूतों में उसको देखता है, देखने वाला जीवात्मा। आत्मानम आत्मना, आत्मानम अपने ही स्वरूप को, आत्मना अपने ही स्वरूप से। तो आत्मानम का अर्थ है यहाँ पर ब्रह्म, उस ब्रह्म को देखता है अपनी आत्मा से, सब प्राणियों में, अपने में भी देखता है। यह सर्व समताम एत्य, सब जगह एक ही समता को पाता है, मेरे अंदर भी वही है, सब में भी वही है, तो तब वह ब्रह्म अभ्येति परमं पदम। ये मनुस्मृति का है, तो स्मृति भी वही कह रही है। स एष दर्शन क्रियायाः कर्म कर्तृ व्यपदेश, कह रहे हैं यहाँ ये जो दर्शन क्रिया है इसका कर्ता तो हो गया जीवात्मा और कर्म है वो ब्रह्म है, ऐसा व्यपदेश किया गया है। परमात्म जीवात्म विषय को वेदानुकूलो अस्ति, यहाँ पर जो परमात्मा का और जीवात्मा का कर्मकर्ता के रूप में व्यपदेश किया है वो वेद के अनुकूल ही है। वेद स्पष्टम विद्यते, वेद में भी ऐसे ही कहा है। क्या कहा वेद में? तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः। तो यहाँ पर सूरयः क्या हो गया? कर्ता, और वो परम पद जो है विष्णु वो क्या हो गया? कर्म। वहां भी ऐसे ही कहा है कि उसको देखते हैं तो वो कर्म हो गया। ऐसे ही यहाँ पर ऊपर मनुस्मृति में कहा है। तो कह रहे हैं जो पीछे 5 नंबर सूत्र में कहा था वो स्मृति ग्रंथ भी वही कह रहे हैं। जो शब्द विशेष की बात की थी ब्राह्मण और उपनिषद आदि में, स्मृति ग्रंथ भी और वेद भी उसी को कह रहे हैं। अब यहाँ पर जो बात मैंने अभी बताई वो एक प्रश्न उठता है साधक के मन में। कहते हैं भाई वो यदि सबकी अंतर आत्मा में रहता है तो वो तो फिर बहुत सूक्ष्म हो गया ना, छोटा हो गया, तो पृथ्वी से महान कैसे हो सकता है? अल्प स्थान में रहता है तो अल्प स्थान में रहने वाला तो अल्प ही होना चाहिए, छोटा ही होना चाहिए। तो सूत्र बोल लीजिए पहले। अर्भकौक्स्त्वात् व्यपदेशाच्च नेति चेत न
निचय्यत्वात् एवं व्योमवच्च। अगर कोई कहे अर्भकौकस्त्वात्, वो अल्प स्थान वाला होने से, अर्भकौकः माने छोटे स्थान वाला, अल्प स्थान वाला, अर्भकौकस्त्वात् व्यपदेशाच्च, वैसा उसका व्यपदेश है, व्यपदेशाच्च न इति, वो तो पृथ्वी से महान नहीं हो सकता है, ऐसा यदि कोई कहे तो न, ये उनका कथन ठीक नहीं है। निचाय्यत्वात् एवं व्योमवत्, वहां हृदय देश में जो बताया है तो बताने का ये अभिप्राय नहीं है कि वो केवल उस हृदय देश में ही मात्र रहता है, इतना ही वो अल्प है, छोटा है, वहां तो उसकी प्राप्ति होती है। निचय्यत्वात्, निचय्यत्वात् मतलब उसकी प्राप्ति होने से, वहां तो उसकी प्राप्ति होती है, इतना ही थोड़ी है वो। और उसका फिर एक उदाहरण दिया इन्होंने, व्योमवच्च एवं, आकाश की तरह। आकाश कितना बड़ा है? पूरा विराट है, सर्वगत है आकाश, उसकी उपलब्धि और छोटा कितना हो सकता है? ना ना ना, घटमट आकाश तो बहुत बड़े हैं। द्यणुक के बीच में भी जो आकाश है उतना छोटा भी है, सूक्ष्म से सूक्ष्म हो गया ना, माने सुई के अग्रभाग से भी छोटा। द्यणुक के बीच में सुई तो जा नहीं पाएगी, आकाश तो है, लेकिन तभी तो दो का मेल हुआ ना, आकाश के अंदर ही तो हुआ ना ज्वाइंट। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म है आकाश और विराट से विराट, सर्वगत है, अंदर भी है बाहर भी है। तो ऐसे ही परमात्मा, उसकी उपलब्धि अंतरात्मा में होती है। तो इसका यह अभिप्राय नहीं है कि बस वो उतना ही है, वो आकाश की तरह सब जगह व्यापक भी है। और इसलिए यहाँ पीछे प्रथम पाद में आकाश का नाम क्या आया था? ब्रह्म। अर्भकम अल्पम ओकः, मतलब अल्पम ओकः स्थानम यस्य, अर्भकम माने अल्पम, ओकः उसी को कहा, तो इतना छोटा सा स्थान है जिसका, सो अर्भकौकः तस्य भावः, और उस अर्भकौक का, अल्पता का भाव जो है उसको कहा अर्भकौकस्त्वम। तस्मात् अर्भकौकस्त्वात्, अर्थात अल्प स्थान वर्तित्वात्, अल्प स्थान में रहने वाला होने से, क्योंकि आत्मा ही अपने आप में सूक्ष्म है और वो उस आत्मा के भी अंदर रहता है। तो कैसा हो गया ब्रह्म? अल्प स्थान में रहने वाला, अल्प स्थान वर्तित्वात्। यतो हि तत्र उपनिषद वचने परमात्मनः स्थानम अल्पम हृद्देशः प्रतिपाद्यते, वहां पर इसका स्थान क्या बताया? हृदय देश बताया। और हृदय में भी जो आत्मा और उस आत्मा में भी जो परमात्मा, एष म आत्मा अंतर हृदये, ऐसे छांदोग्य उपनिषद में बताया, ऐसा वो मेरा आत्मा जो अंतर हृदय में रहता है। हैं? ये तो यह होगा, वो गलत है। क्यों मैं नहीं हो सकता? नहीं, ऊपर में वही उसी का ही दिया है ना, ऊपर में जो मंत्र दिया अणियान ब्रीहेरवा, उसी का अंतिम था। ये तो यह अंतर है, अंतर 3:14:3 है ये, ऊपर वाला कहाँ का है? 3:14 उसी का ही है, 3:14:3 है, ब्रीहेरवा या वादवा उसका ही, ये तो याद दिया है उसमें। मैं है यहाँ पर, एष म आत्मा, मैं है, ठीक है, मैं तो, मैं मतलब मैं है यहाँ पर, है ना, मेरा आत्मा। तस्मात् कारणात् तथा च तद व्यपदेशात् अर्भकस्य अल्पस्य अल्प परिमाणस्य, तो यहाँ अर्भकस्य का अर्थ क्या है? अल्प परिमाणस्य, अल्प परिमाण वाले का। अणियान व्रीहिर्वा यवाद्वा, ये भी वहीं का ही है। छोटा कितना है? जौ से भी छोटा है, गेहूं से भी छोटा है, इससे भी छोटा तो शामक का बीज होता है, उससे भी छोटा है। इत्यादि व्यपदेशात कथनात्, इन कथनों का व्यपदेश होने से, वहां पर व्यपदेश होने से, न इति चेत, तो फिर ये विराट नहीं हो सकता है, ऐसा कोई कहे तो परमात्मा न अत्र गृह्यते, फिर यहाँ तो ग्रहण नहीं होगा जो विराट वाला कहा आपने, जायन पृथिव्या। इति चेत उच्यते तर्हि, ऐसा कोई कहे तो न वाच्यम, उसको ऐसा नहीं कहना चाहिए। कुतः, क्यों नहीं कहना चाहिए? निचाय्यत्वात् तत्र हृद्देशे ध्यानेन आप्यत्वात्, हृदय देश में तो इसलिए कहा है कि उसकी प्राप्ति वहां पर ही होगी। वो कितना भी विराट है, उसकी प्राप्ति कहाँ होगी?
हृदय देश में ही होगी। जैसे गाय के तो सब जगह तो दूध है, लेकिन उसकी प्राप्ति तो उसके स्तन में ही होगी। तो ये जो बाहर भी जो तीर्थ स्थान आदि बनाए हैं ना, वैष्णो माता पहाड़ के ऊपर जाके, फिर उसमें एक गुफा है, फिर उस गुहा में जाके उसके दर्शन होते हैं। अभी तो थोड़ा सा ठीक कर दिया, नहीं तो पहले ऐसे ही जाते थे उसमें सांप की तरह घिसटते हुए अंदर जाके गहरा उसमें गुहा में लगभग 50 फीट तक, तब उसके दर्शन होते हैं। तो ये सारा अलंकारिक वर्णन है। वैष्णव मतलब विश्व व्याप्त, जो सब जगह व्याप्त शक्ति है, जो हमारी माँ की तरह रक्षा कर रही है, वो ही वैष्णव माँ। तो है तो सब जगह व्याप्त, लेकिन उसके दर्शन कहाँ होंगे? तो बोले दर्शन के लिए तो आपको पहाड़ पे चढ़ना पड़ेगा, और पहाड़ पे चढ़ने के लिए भी फिर कहीं कहीं बड़े ढलान आते हैं, कहीं बहुत खड़ी चढ़ाई आती है, कहीं थोड़ी थोड़ी आती है। ऐसा ऐसा रास्ता है ना अप डाउन वाला वहां जाने का। देखा आपने किसी ने कभी? किसी ने नहीं देखा, आपने देखा? तो ये जीवन का रास्ता है ऐसा। उस ईश्वर को प्राप्त करना है, सर्वव्यापक को। तो ये जो जीवन के उतार चढ़ाव है ना, ये ही रास्ता, ये तय करना ही पड़ेगा सबको। जिसको वैष्णो माता के दर्शन करने हैं तो वो रास्ता तय करना ही पड़ेगा। तो बोल जी हेलीकॉप्टर से चले जाएं तो ठीक है, वहां तो सुविधा हो गई अभी, और उसके बाद भी फिर काफी चलना पड़ता है, उसके उतारने के बाद भी। तो ठीक है, किसी के पूर्व जन्म के संस्कार हैं तो हेलीकॉप्टर का काम करेंगे, लेकिन तो भी थोड़ा तो इस शरीर से संबंध है, तो कुछ तो उसको पार करना पड़ेगा रास्ता। और वहां फिर एक जो चढ़ाई है, पर्वत, पर्वत मतलब विवेक की पराकाष्ठा। विवेक ख्याति अविप्लवा हानोपाय, जहां विवेक थोड़ा भी हिलता डुलता नहीं है, 24 घंटे बना ही रहता है, वो है पर्वत। और उस पर्वत में भी वो फिर गुहा। तो विवेक की पराकाष्ठा, और फिर उस पराकाष्ठा में स्थित रहते हुए जब अपने अंतर हृदय में प्रवेश करता है साधक, तो वहीं उसको पाता है, अपनी अंतरात्मा में ही उसको पाता है। तो ऐसा वर्णन है ये। तो यहाँ पर ऐसे ही कह रहे हैं कि वो तो उसको इसलिए कहा है तत्र हृददेशे ध्यानेन आप्यत्वात्, ध्यान के द्वारा वो प्राप्त होने से, तस्य परमात्मन है, उस परमात्मा की। वहां तो इसलिए बताना पड़ा क्योंकि प्राप्ति वहीं पर ही होती है, उसकी उपलब्धि का स्थान वही है। यह तो ही परमात्मा अनंत, परमात्मा तो अनंत है, तो उस अनंत को पाएं कहाँ और कैसे पाएं? और जीवात्मा खलु हृदयेश मात्र अल्प स्थान है। आत्मा जो है वो तो हृदयेश मात्र में रहने वाला है, अल्प स्थान वाला है। तो वो उस अनंत को कहाँ पाई और कैसे पाई? तो कह रहे स तम आप तुम न अनंतो भवितुम अर्हति। उस अनंत को पाने के लिए ये आत्मा तो अनंत हो नहीं सकता है। तम आप तुम न अनंतो भवितुम अर्हति, स तु निजात्मनि निज स्थाने हृददेशे ही तम प्राप्तम अनुभवितुम व शक्नोति। तो वो तो आत्मा जो है वो तो निज आत्मा निज स्थान हृदय से ही, जिस हृदय स्थान में, अपने स्थान में जहां वो आत्मा रहता है, वो तो वहीं पर ही उसको प्राप्त कर सकता है, वहीं पर ही उसको अनुभव कर सकता है। तस्मात् स हृदय ध्यानेन प्राप्यमाण सन, इसलिए उस हृदय देश में ध्यान के द्वारा उसको प्राप्त करता हुआ परमात्मा अंतर हृदये हृत स्थान उच्यते। इसलिए उस परमात्मा को क्या कह दिया? हृत स्थान वाला, हृत स्थान उच्यते। तथा च व्योमवत, उसके लिए कहा इत्थम एतत् कथनम व्योमवत संगच्छते संभवती, माने ऐसा हम मानेंगे तब ही ये कथन जो हमने कहा कि व्योमवत, ये तभी कहा जा सकता है कि इत्थम एतत् कथनम व्योमवत संगच्छते संभवती, जब हम उसका ये स्वरूप मानेंगे कि वो तो सर्वव्यापक है, अनंत है, लेकिन क्योंकि ये जीवात्मा अनंत नहीं है, ये तो केवल हृदय में ही रहता है, तो ये तो वहां पर ही उसको प्राप्त कर सकता है। तो वो वहां पर भी इस आत्मा के अंदर भी, अंतर आत्मा में भी वही है।
और ऐसा स्वरूप जब हम ईश्वर का जानेंगे तो ही हम ये बात भी कह सकते हैं व्योमवत, क्योंकि व्योम का स्वरूप भी ऐसा ही है। व्योम क्या है? सर्वव्यापक है और अनंत है। आकाश कहां तक है? अनंत। आकाश की सीमाएं अनंत सीमाएं हैं, कोई अंत नहीं है आकाश का। और उसकी वो अति सूक्ष्म भी है, जो सबसे सूक्ष्मतम हो सकता है वहां भी आकाश है। जैसे दीवार में आपने ये रोड़ी बजरी सब एकदम सेट किया ना, उसके बीच में भी आकाश है, तो इतना सूक्ष्म भी है। तो इसलिए कहा यथा ही व्योम अर्थात आकाश सर्वगतः सन्नपि खलु अल्पस्थाने अवकाश रूपेण प्राप्यते ही सूच्याग्रादपि सूक्ष्मो द्व्यणुकाद अपि अणियान। तो कह रहे हैं यथा ही व्योम, व्योम अर्थात आकाशः, आकाशः सर्वगत है। जैसे आकाश ब्रह्म की तरह से सर्वगत है, सब जगह है। ये सर्वगतः सन्नपि, सब जगह सर्वव्यापक होता हुआ भी खलु अल्प स्थाने अवकाश रूपेण प्राप्यते, वो सर्वगत होता हुआ भी अवकाश रूप में बहुत अल्प स्थान में उसकी प्राप्ति हो जाती है आकाश की। कहां पर? सूच्यग्रादपि, सूची का जो अग्रभाग है, सुई की नोक, उसमें भी, उससे भी सूच्य अग्रादपि सूक्ष्म, उससे भी ज्यादा सूक्ष्म है। द्व्यणुकाद अपि अणियान, द्व्यणुक से भी सूक्ष्म है ये आकाश। द्व्यणुकादपि अणियान वक्तुम शक्यते तद्वत् परमात्मा अपि इति मंतव्यम। तो वैसे ही ये परमात्मा भी सूक्ष्म से सूक्ष्म है और महान से भी महान है।